बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके बाद अभी तक पेपर को रद्द नहीं किया गया। इतने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए आयोग में जाकर सभी के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पेपर रद्द नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ है उन छात्रों के जिन्होंने दिन रात जगकर मेहनत की है। उन बहुत सारे छात्रों पर मेहनत करने वाले रोशन आनंद सर हमारे साथ हैं। चलिए सर से जानते हैं कि क्या कुछ सर करने वाले हैं अगर पेपर रद्द नहीं होती है आयोग के द्वारा तो। सर आपने रात रात भर जगकर मेहनत की, लेकिन सर पेपर लीक हो गया। सर आपके मेहनत का, आपके छात्रों की मेहनत का सर नतीजा क्या हुआ? देखिए, पेपर लीक की घटना तो बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक है। जब से ये पता चला है तब से यानी क्लास तो हम लिए ही नहीं है, अभी तक क्लास नहीं लिए हैं। और रात को हम क्लास लगाए थे ताकि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बच्चा परीक्षा में बेहतर करके आ पाए। लेकिन हुआ क्या, वही जो होना था। सीएसबीसी बोर्ड, केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड, हमेशा से विवाद में रहा है। हमेशा जब भी बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है, क्वेश्चन आउट हुआ है, हो हल्ला हुआ है, लेकिन कभी भी बोर्ड जो है परीक्षा कैंसिल नहीं किया है। इस बार भी सर उसी नक्शे कदम पर चल रही है। लगभग उसी नक्शे कदम पर इस बार भी चल रही है। जैसे बीपीएससी का जब क्वेश्चन लीक हुआ था तो फिर आप देखिए, विद्यार्थी जब तक रूम नहीं पहुंचा तब तक में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। इतना सारा साक्ष्य है, दैनिक भास्कर तो एकदम सब चीज को स्पष्टता पूर्वक लिखा है। उससे बड़ा साक्ष्य और क्या है? प्रिंट मीडिया है, इतना जबरदस्त साक्ष्य दिया है। अभी तक में जो है परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड जो है लिपापोती में लगा हुआ है। लिपापोती में लगा हुआ सर एकदम उसके कारनामा से तो यही लग रहा है कि बोर्ड लिपापोती में लगा। अगर परीक्षा कैंसिल होना होता तो परीक्षा कैंसिल हो गया रहता, लेकिन पता नहीं अब किस वजह से परीक्षा कैंसिल नहीं कर रहा है। बस एक आश्वासन दे रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है जांच कर रहा है। अब कब तक जांच चलेगा? और बहुत सारे छात्र जिनका 7 को परीक्षा है, 15 को परीक्षा है, डिस्टर्ब हो चुके हैं। छात्र पढ़ाई छोड़ दिए हैं, परीक्षा छोड़ने के मूड में है। बहुत सारा मैसेज हमारे पास आया है कि सर परीक्षा नहीं देंगे। क्या क्या परीक्षा देकर के फायदा क्या है? कोई कुछ भी फायदा नहीं है। सर अभी बोल रहे हैं कि एओयू ने अपना जांच शुरू कर दिया है, तो सर ये छोटे छोटे नहीं लग रहा है आपको कि मछलियों को पकड़ रही है मगरमच्छ अभी भी कुंडली दबाए बैठे? नहीं, ये तो निश्चित तौर पर है कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। छोटे स्तर पर जो है लोगों को पकड़ कर उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन जो गुर्गा है, जो मेन है, वो बाहर है। तो जब तक वो बाहर है तब तक ये तो होता रहेगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षा में इस प्रकार का चीज शोभा नहीं देता है। नीतीश जी सुशासन की सरकार करते हैं। सुशासन की सरकार कैसी सुशासन की सरकार है कि प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वो 60, 65, 70 तक बना करके आ रहे हैं। जो फर्जी छात्र है वो 80, 85 बना करके आ रहे हैं। ये कैसा सुशासन है? सुशासन की सरकार में तो ये नहीं होना चाहिए, प्रश्न पत्र लीक नहीं होना चाहिए। और आप स्वयं सोचिए, अगर पुलिस विभाग में चोर जाएगा तो फिर वो तो, उसको तो चोरी करने का आदत अभी से लगा हुआ है, तो वो तो चोर ही होगा। वो क्या क्या प्रशासन को बेहतर कर पाएगा? तो एकदम प्रशासनिक व्यवस्था में तो ईमानदार लोग जाना चाहिए, लेकिन शुरू से ही ये चीज देखने को मिल रहा है। ये सब जो भर्ती होगा ये सब तो परम चोर निकलेगा, ये सिपाही सब। सर आयोग के या फिर और भी बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी हो सकती है? हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कौन संलिप्त है, कौन संलिप्त नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ करने वाले हैं सर अगर पेपर रद्द नहीं होती है तो? क्योंकि सर ये लगातार देखा जा रहा है सीएसबीसी सर कि आपको लग नहीं रहा कि सर सीएसबीसी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है, तो सर इसके लिए कुछ तो करना होगा सर, और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड एकदम थेथर बोर्ड हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया जाए विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो पाता है, अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होता, परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ मतलब विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। और विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर विद्यार्थी जो भी कहेंगे सब कुछ हम क्या, सभी शिक्षक करने के लिए तैयार हैं। सभी शिक्षक करने के लिए? हाँ, सभी शिक्षक। स्टूडेंट के लिए सभी शिक्षक साथ आएंगे? हाँ, क्यों नहीं? शिक्षक शिक्षक स्टूडेंट पे ही है। शिक्षक है स्टूडेंट की बदौलत, स्टूडेंट है तो शिक्षक है, स्टूडेंट नहीं तो शिक्षक कहाँ से? आप दीवार को थोड़े पढ़ाइएगा, स्टूडेंट को पढ़ाइएगा। स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं होइएगा तो आप किसके साथ खड़ा होइएगा? कुछ टीचर से मेरा बात भी हुआ है तो सब बोले हैं कि एकदम जो भी होगा सब लोग साथ होकर के करेंगे। अच्छा, सभी साथ होकर करेंगे। सर क्या करेंगे सर?
विचार हो रहा है फिजिकली प्रोटेस्ट पर भी। अगर मान लिया जाए कि छात्रों के साथ न्याय नहीं होता है तो फिर इस स्थिति में जो है प्लानिंग करके फिजिकली जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा। फिजिकली प्रोटेस्ट सर 7 को और 15 को परीक्षा है सर, उससे पहले तो छात्र सर टेंशन में आ रहे हैं कि अगर एक वाले के साथ हो गया तो हमारे साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है सर। तो उसकी भी टेंशन है कहीं ना कहीं। तो सर क्या कुछ प्लान कर रहे हैं आप सर? हाँ, ये तो है कि जो जिनका 7 को परीक्षा है, 15 को परीक्षा, वो काफ़ी परेशान है, पढ़ना छोड़ दिए हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन छात्रों से यही कहेंगे कि पॉजिटिव होकर के जो है आप रहिए और पढ़ाई कीजिए। अब जैसी व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, और आशा और उम्मीद यही करते हैं कि केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड जो है 7 और 15 को साफ सुथरा परीक्षा करवाए, इस प्रकार का घटना ना हो। और दूसरी बात, 1 तारीख का परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। सर कैंसिल होने के लिए आप फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं सर, क्या कुछ कितने दिन के बाद करने की सोच रहे हैं, या फिर अभी आयोग की जांच चल रही है सर? क्या वेट एंड वॉच? जांच चल रही है, अब पता नहीं कितना दिन में रिपोर्ट आता है। यहाँ सरकारी काम में तो लेट लतीफ़ा होता है, तो 1 से 2 दिन सभी लोग बोले हैं। जो कुछ टीचरों से हमने बात किया है तो सभी लोग ये बोले हैं कि 1 से 2 दिन जो है वेट कीजिए। अगर विद्यार्थी के साथ न्याय नहीं होता है तो फिर आगे जो है प्लान किया जाएगा, बेहतर प्लान किया जाएगा, ताकि इस प्रकार का चीज़ ना हो, विद्यार्थियों को न्याय मिले। बिल्कुल सर, आज अगर गांधी जयंती है तो कल और परसों तक आप लोग इंतजार करेंगे सर? हाँ, निश्चित तौर पर। परसों तक इंतजार कर रहे हैं? हाँ, निश्चित। इसके बाद सर फिजिकल प्रोटेस्ट की तैयारी? फिजिकल प्रोटेस्ट की तैयारी। सर, छात्रों से क्या अपील करेंगे? छात्रों से ये अपील करेंगे कि आप सभी छात्र आंदोलन में, अगर आंदोलन होता है, मैक्सिमम चांस है आंदोलन होने का, क्योंकि ये बोर्ड हमको नहीं लगता है कि परीक्षा कैंसिल करेगा। तो अगर परीक्षा कैंसिल बिल्कुल उम्मीद नहीं है सर, कोई भरोसा नहीं है आपको सर? नहीं, इस बोर्ड पे हमेशा से क्वेश्चन आउट हुआ है, हमेशा से वायरल हुआ है, लेकिन आज तक जो है कभी परीक्षा कैंसिल नहीं किया है बोर्ड। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि हमको तो उम्मीद नहीं है कि ये परीक्षा कैंसिल करेगा। अगर इतना सारा सब साक्ष्य तो है, परीक्षा कैंसिल करना होता तो बीपीएससी की भांति अभी तक परीक्षा कैंसिल हो जाता। इतना ज़बरदस्त साक्ष्य है, सब चीज़ पकड़ाया है, सही आंसर है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी पता नहीं अब क्यों नहीं कर रहा है। वो तो बोर्ड के अध्यक्ष ही जाने। छात्रों के लिए क्या मैसेज है? छात्रों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप अभी एक होकर के अगर आंदोलन होता है, आप पार्टिसिपेट नहीं किए, तो 2024 में भी बिहार पुलिस में वैकेंसी आने जा रही है, और जो चीज़ अभी हुआ है वो चीज़ आपके साथ आगे आने वाले दिनों में भी होगा। आपका प्रेजेंट तो बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर भी बर्बाद। फ्यूचर भी निश्चित तौर पे। तो एक ऐसा अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन हो कि सरकार पर दबाव बने, बोर्ड पर दबाव बने, जैसा साफ सुथरा परीक्षा बीपीएससी करवाता है, फिर बीपीएसएससी बोर्ड दरोगा का साफ सुथरा परीक्षा करवाता है, वैसा ही साफ सुथरा परीक्षा जो है केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड जो है बिहार पुलिस का करवाएं। इसको लेकर के जो है हम लोगों को बोर्ड पे निश्चित तौर पे दबाव बनाना चाहिए, और विद्यार्थी एक होकर के रहे, एकता में बल होता है। और अभी सिचुएशन ये है कि जिसको क्वेश्चन मिला है वो तो एकदम चाह रहा है कि कुछ नहीं हो, परीक्षा कैंसिल ना हो। जिसको नहीं मिला है वो चाह रहा है परीक्षा कैंसिल हो। विद्यार्थी यहाँ 2 भाग में बटा हुआ है। तो आंदोलन में बहुत विद्यार्थी भाग लेंगे, बहुत विद्यार्थी भाग नहीं लेंगे। तो इससे होता क्या है कि आंदोलन के असफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर, आज जिनको मिल गया है, हो सकता है कि उनका रिजल्ट हो जाए, उनका फिजिकल ना हो, अगली बार उनको क्वेश्चन ना मिले, फिर वो भी पीड़ित हो जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला है, सब लोग एक होकर के आंदोलन में, अगर आंदोलन होता है तो आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि एक मैसेज जाए कि अगर इस प्रकार का चीज़ आगे होगा तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। और बिहार तो आंदोलन की धरती रहा है। जेपी आंदोलन इंदिरा गांधी की सत्ता तक को हिला करके रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे आयोग से सर? आयोग को सर एक अगर आपको मौका मिले सर कि आपको उसे अल्टीमेटम देने का, एक तरह से कह सकते हैं कि क्या सर उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कब तक में क्लियर करें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे? हम तो बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोर्ड से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि छात्रों के साथ न्याय हो। जो बच्चा दिन रात एक करके मेहनत किया है उसके साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। विद्यार्थी के साथ न्याय हो, बोर्ड के पास पूरा साक्ष्य है, हर चीज़ उपलब्ध है, परीक्षा कैंसिल करें।
अतिशीघ्र परीक्षा कैंसिल करे। समय बताएं सर। 1 से 2 दिन, 2 दिन, परसों परसों शाम तक आप बुधवार तक जी। उसके बाद जो है फिर फिजिकली प्रोटेस्ट जो है सभी लोग मिल करके हम लोग करेंगे और अहिंसात्मक ढंग से करेंगे। और छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक होकर के अगर आंदोलन होता है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और अहिंसात्मक ढंग से पार्टिसिपेट करना है। और इस ढंग से आंदोलन करके तो गांधी जी देश को आज़ाद करवा दिए। ये तो लोकतंत्र है, बिहार सरकार है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों का बात माना जाएगा। और बिहार में तो वैकेंसी का भरमार है, लेकिन वैकेंसी अगर साफ सुथरा ना हो तो फिर जो वास्तविक विद्यार्थी है उसके साथ न्याय नहीं हो पाए तो ये गलत है। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।